जिस पोस्ट का आप घमंड दिखा रहे हो ना, ये पोस्ट आपको आपके पति और ससुराल वालों की वजह से मिली है। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैम, आप मुझे नहीं जानते, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। बल्कि मैं ही नहीं, पूरा भारत आपको जानता है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? समझोगे कैसे मैम? जो एसडीएम बनने के बाद अपने पति को नहीं समझ पाई, उसे मेरी बातें कैसे समझ आएगी? हाँ, मैं वही एसडीएम हूँ और ये मेरा पर्सनल मैटर है और आपको मेरे पर्सनल मैटर के बीच में ना बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पर्सनल मैटर? मैडम, जो आपने किया है ना, उसके बाद ना ये आपका पर्सनल मैटर नहीं रहा, पूरा पब्लिक मैटर हो गया है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने क्या किया ऐसा। ओए लड़की, ज्यादा ना बकवास मत कर, समझी? और ये सब बोलने से पहले ना ये याद रख कि मैं किस पोस्ट पे हूँ। यूं अंदर करवा दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। पोस्ट? जिस पोस्ट का आप घमंड दिखा रहे हो ना, ये पोस्ट आपको आपके पति और ससुराल वालों की वजह से मिली है। हाँ, मिली है तो क्या? और वैसे भी मुझे पढ़ना था, उसने मुझे पढ़ाया और उसने किसी लालच में पढ़ाया कि मैं अगर सीनियर ऑफिसर बन गई तो मैं उसे कमा के दूंगी। और मेरे सीनियर ऑफिसर बनने के बाद जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया था ना, मैंने उसका सारा एहसान चुकाया है, बल्कि उससे ज्यादा किया उसके परिवार वालों के लिए। अब मुझे ना उस चपरासी पति के साथ ना अपनी पूरी लाइफ नहीं काटनी, क्योंकि मैं ऊंची पोस्ट पे हूँ और मैं ये नहीं सुनना चाहती कि कोई मुझे बोले कि तेरा पति एक चपरासी है। हाँ मैडम, अब क्यों सुनोगी? आपका तो मतलब निकल गया, लेकिन आपके इस मतलब के चक्कर में ना हम शादीशुदा औरतों की ना पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी बर्बाद हो गई? एक मिनट, पढ़ाई मैंने करी, ऑफिसर मैं बनी, बॉयफ्रेंड मैंने बनाया और पति मैंने छोड़ा। तुम लोगों की जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई? कैसे बर्बाद हुई मैं बताती हूँ। मैं भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मेरा पति बेचारा पेट्रोल पंप में काम करता है, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है, मेरी पढ़ाई करवा रहा है। जो चीज़ मेरे घर वालों ने नहीं करवाई, वो चीज़ मेरे ससुराल वाले और मेरा पति करवा रहा है। लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से ना मेरे पति ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। लेकिन मेरे पति ने जब से सुना ना कि एक लड़की सरकारी ऑफिसर बनने के बाद अपने चपरासी पति को छोड़ दी, तब से मेरे पति इतना घबरा गए कि कहीं मैं भी सरकारी ऑफिसर बनने के बाद उन्हें छोड़ ना दूं। ये सोच के उन्होंने मेरी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी। अरे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी तो इसमें मैं क्या करूं? जाके अपने पति को बोलो। कितनी औरतें अपने पति को बोलेगी जाके, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, सैकड़ों लड़कियों की कहानी बन चुकी है अब ये। क्योंकि आपकी जो घिनौनी हरकत थी ना, इस वजह से और ये हरकतें देखने के बाद हर पति ने अपनी बीवियों की पढ़ाई बीच में रुकवा के उन्हें घर बिठा लिया है, और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। अरे तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और तुम जैसे लोग ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे पता है मैम, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, लेकिन आपकी ना ये गिरी हुई हरकत की वजह से ना कितने ही औरतों का सपना टूट गया है। और तुम ही हो ना इसके बॉयफ्रेंड। तुम्हें जरी से भी शर्म तो नहीं आ रही होगी? इसके पति को तुमने अच्छी तरीके से बर्बाद कर दिया, साथ में तुम अपने परिवार को, अपनी वाइफ को भी बर्बाद करने में लगे हुए हो। मुझे तो शर्म आता है कि तुम जैसी औरत इस समाज में हो। ओए बस कर, चल निकल यहाँ से। अरे उसे छोड़ो, से जाने दो। आप देखो, आपका फोन आ रहा है। अरे वो सर का फोन है। हेलो, हाँ सर। तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया गया है। क्या सर? कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर जांच होगी। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे मेरे पद से हटा दिया गया है और अब कह रहे हैं कि मुझ पर जांच होगी। क्या? तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया गया और अब जांच भी होगी? देखो, ये ना तुम्हारी टेंशन है और तुम इसको झेलो। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अरे मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, तुम ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज।